आदरणीय दादा को वर्षों वर्ष सुनने के बाद, मंच पर बैठे हुए पुरोधाओं को वर्षों वर्ष सुनने के बाद माँ ने जो कृपा की, उस कृपा को आपके समक्ष रखता हूँ, अपनी कापी जचाता हूँ। सुनिएगा, दो छंद पहले। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। क्यों अलग था हल्दी घाटी का युद्ध? ओजस्वी परंपरा के सुनने वाले बैठे, शूलता प्रणाम करता हूँ, सुनिएगा। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, अरे मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर, और युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था। शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा। बहुत अच्छा, माइक जरा ऊंचा कर लो भैया, हल्का सा। भारत की माटी का वंदन, अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक झुकाता हूं। वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, बाबा रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। बाबा चेतक के सवार महाराणा प्रताप उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। अरे तालियों की गूंज से हौसला बढ़ाओ आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। बहुत विनम्रता के साथ कविता शुरू करता हूं। कहीं भी कोई पंक्ति अच्छी लग जाए तो आशीष मिले। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। मेवाड़ की माटी के दो बेटे इस मंच पर हैं, एक समक्ष भी हैं। आदरणीय विपुल विद्रोही जी, नमन करता हूं, मेवाड़ से आते हैं। बनास को वो सत्यापित करेंगे। एक नदी है जो कुंभलगढ़ के नज़दीक बहती है, और उसी का पानी, उसी का तेजाबी स्वर महाराणा प्रताप के रक्त में, धमनियों में बहता था। बस यहाँ से निवेदन। स्वागत। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से, है प्यार अगर इस धरती से, तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। जिंदाबाद। कौन थे महाराणा प्रताप? कौन था चेतक? जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। क्या कहना? अरुण, जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खिवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल, यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोक से वीर व्रती हनुमंता ने। नाम पर आपकी श्रद्धा उठे, उदय सिंह कौन थे? जो जन्म लिया अंजनी कोक से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। जय जय। वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था। अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। क्या बात है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। वाह। सरहदों पर कमजोर नहीं है। देशभक्ति की श्रृंखला के परंपरा के जानने वाले बैठे हैं। कमजोर कहां से हैं सुल साहब? सुनिएगा, युद्ध नहीं जीते जाते हैं इन जज्बाती नारों से। यह इतिहास लिखा जाता है खून सनी तलवारों से। जिंदाबाद। बाहर के दुश्मन से तो हम जंग जीत लें जब चाहें, हम तो बाजी हार रहे हैं अंदर के गद्दारों से। जिंदाबाद। हम तो बाजी हार रहे हैं, हम तो बाजी हार रहे हैं अंदर के गद्दारों से। अंदर के गद्दारों से थे चंद विभीषण जो खुद ही
गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। राणा चेतक के साथ। लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। मुगलों ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था। रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। अरे रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनियड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। क्या बात है दादा, आगे की 4 पंक्तियों पर आपका विशेष ध्यान और स्वागत है। इस मुगलों के मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अड़ी हुई, उसके खिलाफ थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध का शंख बजा, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे, उठी तेग तरवार बजी, मुकदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की सहनाई संग, तोपों के मुखर सितार बजे, दो धारी बाजी खन खन, चुरियां छम 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 छाप बजी, झंझन झनाक झन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा गन गन। अरे सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथें ही अड़ती रहती थी। सिर कटकर गिर जाते। इतिहास पढ़ लेना, यहां टिप्पणी का वक्त नहीं है, नहीं तो मैं बताता किसका सिर कट गया था। उसके बाद 17 मिनट लड़ा था, नाम नहीं बताता, अभी पलट के देखना इतिहास का पन्ना, दिबेर की घाटी का। सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथें ही अड़ती रहती थी। तालियां तो इस पंक्ति पे देना। सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथें ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। बस बाजू लड़ती रहती थी। जिस ओर निकल वो नीले घोड़े का सवार, वो नीले घोड़े का सवार। मेवाड़ में बहुत सारे गाने प्रचलित हैं, वो नीले घोड़े को सवार, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता। जिंदाबाद। और कोशिश कर रहा हूं इस दरवाजे को खोल करके चेतक अंदर आ जाए, और अगर महसूस हो जाए तो ताल के साथ मिला देना, उसकी टापों के साथ तालियां। कोशिश मैं करता हूं। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था बाबा, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। क्या कहने अजय भाई, चेतक दिखता थोड़ी था। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। भैरव बन गया त्रिशूल, जिंदाबाद। भैरव बन गया त्रिशूल, और दोधारी चंडा बन बैठी। देशभक्ति के बड़े कवियों ने बताया क्या भाषा होनी चाहिए, मैंने कोशिश की है। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अगली पंक्ति पर आपकी तालियां मांगता हूं। अंगार बन गया था चेतक, मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो हिचकी लेते थे तलवार पार हो जाती थी। जब तक वो हिचकी लेते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक। छल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक, जल में चेतक, थल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक। पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा। चेतक घुस गया विचारों में। बहुत अच्छे। अगली 1.5 पंक्ति पढ़ता हूं। चौथी अर्धाली आपसे चाहिए सिकंदरा राव के जिम्मेदार और समझदार लोगों। 1.5 पंक्ति पढ़ता हूं, चौथी पंक्ति नहीं पढ़ूंगा। आपने अगर जवाब नहीं दिया तो अपना स्थान ग्रहण करूंगा।
मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो हिचकी लेते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, लोहू की नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर, डेढ़ पंक्ति, राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। अरे मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से, आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। बहुत अच्छे। थी बाग थी बाग मुक्त नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था। बेहद चालाकी करता था। जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थीं, उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगें गड़ जाती थीं। तभी अचानक मानसिंह हाथी असवार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्रु का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रणकौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। जय जय। तू भूल गया रणकौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, राणा राणा का शोर उठा। घनघोर समर के अंधकार में जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है, आगे करुणा का सागर है। इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय जय बोलो। चेतक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। क्या बात है। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक मालिक मालिक, मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं। माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं। जिंदाबाद। माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभाकर जाता हूं। बस एक प्रार्थना है स्वामी, बस एक निवेदन है स्वामी, शत्रु का सिद्ध षड्यंत्र न हो। जब तक चेतक की याद रहे मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। जिंदाबाद। जब तक चेतक की याद रहे मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। उस स्वामी भक्ति, जब मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक मेरे बेटे भैया, हा लाल वीर चीत्कार उठा। चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी सौगंध मुझे, अगर इतिहास के साथ साक्षी हो जाए पंक्ति तो पूरे सदन का आशीष चाहता हूं। चेतक तेरी सौगंध मुझे, शत्रु का नाम नहीं होगा। जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। बहुत अच्छे। जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। अंजाम मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। चेतक मेरे बेटे भैया, हा लाल वीर चीत्कार उठा। चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। अंजाम अजय की विनती है, अंजाम अजय की विनती है। अब तो दोनों बाजू खोलो। वाह, खोलो खोलो। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार।